Dear students, please subscribe my channel for more O and A level computer science lectures. जो टॉपिक स्टार्ट किया था दैट वाज सिंप्लीफिकेशन ऑफ बूलियन अलजेब्रा। बूलियन अलजेब्रा को सिंप्लीफाई करने के लिए दो मेथड्स हैं, एक है कार्नाप मैप मेथड एंड द सेकंड वन इज कॉल्ड टू बी द बूलियन एक्सियम्स या बूलियन रूल्स उसको कहते हैं। कुछ क्वेश्चन हम लास्ट टाइम डिस्कस कर चुके हैं और आज मजीद उससे रेलेवेंट हमने क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। टेक एन एग्जांपल। Example 3. Example 3 is f is equal to a b c, and this is a b c dash plus a b dash c plus a b dash c dash plus a dash b c plus a dash b dash c। क्वेश्चंस मैं दोबारा दोहरा देता हूँ। ए बी सी डैश प्लस ए बी डैश सी प्लस ए बी डैश सी डैश प्लस ए डैश बी सी प्लस ए डैश बी डैश सी। शाबाश, जो आप लोग भी अपना पेन पेंसिल उठाएं और इसको साथ साथ मेरे साथ साथ सॉल्व करना शुरू करें। मैं भी आप लोग को स्क्रीन के ऊपर सॉल्व करवा देता हूँ। जिसने पहले आंसर फाइंड कर दिया फिर वो मुझे आंसर बता दीजिए कि दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। ठीक हो गया? अच्छा, अब सबसे पहला स्टेप ये है, जो लोग नए हैं स्पेशली, ठीक है, वो थोड़ा ध्यान से समझिएगा। मैं दोबारा से तफसील में ये सारे स्टेप समझा देता हूँ। सबसे पहले देखें कि हमारे पास टोटल जो वेरिएबल्स हैं इस क्वेश्चन में वो 3 वेरिएबल्स हैं। वेरिएबल्स हमारे पास 3 हैं, सो दैट्स वाई 2 पावर n मीन्स कि 2 पावर 3। इसका मतलब ये है कि हमारे पास जो टोटल बॉक्सेस बनेंगे वो 8 बनने हैं। वेरिएबल्स a और b c हैं, इसके अलावा कोई और नहीं है क्योंकि इनके सारे कम्बिनेशंस हैं। नाउ इसको सॉल्व करने का आसान तरीका ये है कि आप एक रेक्टेंगल ड्रॉ करें। इस रेक्टेंगल के अंदर 3 लाइनें ड्रॉ करें और मिड में से एक। हमारे पास टोटल जो बॉक्सेस बनेंगे वो बनने हैं कितने? 8 बॉक्सेस बनने हैं। इस साइड पे मैं A लिखूंगा और इस साइड पे मैंने B और C को रिप्रेजेंट करना है। अब देखो, A के 2 पॉसिबल स्टेट जो हो सकते हैं, A के 2 पॉसिबल स्टेट कौन कौन से हो सकते हैं? A डैश हो सकता है और A सिंपल हो सकता है। इसके लिए तो मैंने लास्ट टाइम आप लोग को प्रोसीजर समझा दिया था। ये B और जो C के कम्बिनेशन हम इस्तेमाल कर रहे हैं, ये B डैश और C डैश का मतलब ये है ये 0 0 है। ये B डैश C का मतलब है ये 0 1 है। ये हमारे पास B और C सिंपल है और यहाँ पर हमारे पास हैं B सिंपल और C डैश का मतलब ये 1 0 बन रहा है। 1 0 का मतलब 2 है। तो जो लास्ट टाइम हमने बात की थी ना कि ये पहला जो है ना ये 0 के बराबर है, दूसरा 1 के बराबर है, तीसरा 3 के बराबर है और जो चौथा है वो 2 के बराबर है। ठीक हो गया? तो ये इस तरह आप लोगों ने ज़हन में इसको याद रखना है। अच्छा, इसकी जो इक्वलेंट है वो मैं लिखवा देता हूँ। इसकी ज़रूरत नहीं है लिखने की, लेकिन मैं आप लोग को समझाने के 0, this is 0 1, this is 1 1 and this is 1 0।
अब दोबारा मैं एक चीज आप लोग को दोहरा देता हूँ। उसूलन तो ये होना चाहिए 0 1 2 3, लेकिन ये 3 2 आपने याद रखना है, ठीक है। और ये इसी तरह आप लोगों ने ये मैप ड्रॉ करना है। फिर उसके बाद दूसरा जो स्टेप स्टार्ट हो रहा है वो है आपने यहाँ पर वैल्यूज की जो प्लेसिंग है ना वो करनी है। वैल्यूज प्लेसिंग का जो आसान तरीका है ना, सबसे पहले हमारे पास ए सिंपल है, बी सिंपल है, सी सिंपल है। तो ए सिंपल यहाँ पे है इस लाइन में, जिस लाइन में ए सिंपल है और उनके सामने ऊपर बी और सी भी सिंपल है, वहां पर लाइन ड्रॉ करें। फिर उसके बाद ए सिंपल है और बी हमारे पास बी इज आल्सो सिंपल एंड सी डैश। तो ये बेसिकली इसी लाइन में रहते हुए ए बी एंड सी डैश इज द रिक्वायर्ड आंसर। फिर उसके बाद ए सिंपल, बी डैश है और सी सिंपल है, तो यहाँ सिंगल एक लाइन ड्रॉ करें। फिर ए सिंपल है, बी और सी डैश हैं, तो ये फर्स्ट पोजीशन बन रहा है। क्लियर हो गई ये बात? अच्छा, फिर उसके बाद अनदर थिंग इज ए हमारे पास डैश है, बी और सी सिंपल हैं, तो लाइन यहाँ पे ड्रॉ होगा। एंड सिमिलरली ए डैश है, बी डैश है और सी सिंपल है, ए डैश बी डैश और सी सिंपल लाइन यहाँ पे ड्रॉ होगा। बाकी ये जो दो एम्प्टी स्पेसेस रह गए हैं यहाँ पर हम जीरोस लगाएंगे। ठीक हो गया? जी, यहाँ तक किसी के कोई क्वेश्चन? अच्छा, उसके बाद अ वेरी सिंपल प्रोसीजर इज ग्रुपिंग के दौरान हमने बेसिकली ग्रुप्स जो बनाने हैं वो ग्रुप्स हम इसमें मैक्सिमम हमारे पास बॉक्सेस 8 हैं, तो 8 बॉक्सेस बन सकते हैं, 4 बन सकते हैं, 2 बन सकते हैं। अब अगर आप लोग यहाँ ज़रा ध्यान से देखें तो एक ग्रुप में ये बना सकता हूँ, ये ब्लू वाला, ये 4 का बन रहा है। एक और जो ग्रुप में बना सकता हूँ वो साइड्स का भी ग्रुप बन सकता है, ये भी एक ग्रुप बन सकता है। ठीक हो गया? अब सबसे पहले इसकी सिंप्लीफिकेशन की तरफ आ जाएं। सो f इज इक्वल टू ये जो साइडों वाला ग्रुप है, ये वाला जो ग्रीन वाला ग्रुप है, इसमें क्या कांस्टेंट है? इसमें a कांस्टेंट है, तो जो कांस्टेंट है वो लिख दें। अब ऊपर जरा देखिएगा, इस ग्रुप के अंदर बी डैश सी डैश और बी सी डैश है, इसमें क्या चेंज नहीं हो रहा? तो सी डैश इसमें चेंज नहीं हो रहा, तो लिहाजा सी डैश आप एज ए आंसर लिख सकते हैं। प्लस अब ये ब्लू वाले ग्रुप की तरफ चले जाएं जो 4 का ग्रुप है, इसमें क्या कांस्टेंट है? अगर आप देखें वर्टिकली इसमें ए से ए डैश हो रहा है, ये चेंज हो रहा है। इसके अलावा अगर आप यहाँ पे देखें बी सी और बी डैश सी, इसमें क्या कांस्टेंट? इसमें हमारे पास सी कांस्टेंट है। सो ये हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर है फॉर दिस बूलियन एक्सप्रेशन। एक चीज मैं दोबारा दोहरा देता हूँ, लास्ट टाइम जो बच्चे एब्सेंट थे उनके लिए देखिए, इंस्टेड ऑफ राइटिंग दिस लॉजिक सर्किट, हम ये ऊपर वाला जो लॉजिक सर्किट है वो बेसिकली 1 2 3 4 5 6, उसमें 6 गेट टोटल इस्तेमाल हो रहे हैं। जो नीचे वाला सिंप्लीफाइड फॉर्म है इसमें सिर्फ 2 गेट इस्तेमाल हो रहे हैं। तो देखो दोनों का काम सेम है। तो सबसे पहली बात तो ये है कि सर्किट का जो साइज है ना वो हमने रिड्यूस कर दिया, पहला काम। दूसरा काम ये है कि इट विल टेक लेस स्पेस। पहले अगर ये सर्किट बनता था ना और काफी ज्यादा स्पेस एलोकेट होता था, उनके लिए एलोकेट करते थे, तो ये अब इट विल टेक लेस स्पेस। तीसरी बात ये है इस पे खर्चा भी कम आएगा। जब आप इसको फिजिकली इम्प्लीमेंट करोगे तो इट विल
its cost is less as compared to the previous one. So that's why we simplify the Boolean expression.